नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। बड़ी खबर रीवा से है, जहां गदही गोधाम गौ वन्य विहार के लिए फंडिंग का संकट गहराया। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने उठाए गंभीर सवाल। मनरेगा से बनाए जाने वाले 10 पशु शेड के प्रस्ताव को पीआरडी ने किया निरस्त। गदही गोधाम गो वन्य विहार के लिए फंडिंग का संकट। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर में अत्याधुनिक गो अभ्यारण्य की घोषणाएं करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विभाग फंड की कमी बताकर निरस्त कर देता है। क्या अब हिंदुत्ववादी भाजपा सरकार के पास गौ माताओं के लिए नहीं बचा है फंड? सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने उठाए गंभीर सवाल। कहा, सरकार की कथनी करनी में फर्क। लाडली योजनाओं के चक्कर में फंस गई सरकार की काफी सारी योजनाएं। जनहितैषी योजनाओं को लगा ग्रहण। सरकार की जनहितैषी योजनाओं पर अब फंडिंग की कमी का ग्रहण लगता दिख रहा है। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जारी पत्र क्रमांक 3398 बीते 21 अगस्त के माध्यम से जिला कलेक्टर रीवा एवं जिला पंचायत सीईओ को लेख किया गया है कि मध्य प्रदेश शासन के पास गंगेव जनपद के हिनौती ग्राम पंचायत में 1300 एकड़ से अधिक भूभाग में बनाए जाने वाले गोवंश वन्य विहार केंद्र गदही के लिए पैसे फंड नहीं बचे हैं, जिसकी वजह से 1300 एकड़ से अधिक भूखंड पर बनाए जाने वाला गौ अभ्यारण्य का महत्वाकांक्षी कार्य खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। गौरतलब है कि मामले को लेकर वर्ष 2014-15 से लगातार सरकार का ध्यान आकर्षण किया जाता रहा, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी द्वारा एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिसके परिणाम स्वरूप अभी हाल ही में लगभग 1300 एकड़ के शासकीय और जंगल से जुड़े हुए भूभाग पर गौवंश वन्य विहार केंद्र अथवा गौ अभ्यारण्य बनाए जाने हेतु शिलान्यास रीवा के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया था। 10 पशु शेड बनाए जाने का प्रस्ताव फिलहाल खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। शासन ने फिलहाल निरस्त किया है। गौरतलब है कि गौवंशों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पशु शेड बनाए जाने हेतु कार्य योजना तैयार किया जाना होता है, जिसमें चारागाह, वाटर टैंक, बाउंड्री वॉल, तार फेसिंग एवं पशुओं को व्यवस्थित करने के लिए विशेष सुरक्षित पशु शेड बनाए जाने की योजना होती है। इसी दिशा में प्रारंभिक तौर पर 10 पशु शेड बनाए जाने के लिए मनरेगा योजना के तहत प्रस्ताव मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा एवं जिला कलेक्टर के द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव को भेजा गया था, जिस पर पत्र क्रमांक 3398 दिनांक 21 अगस्त 2024 के द्वारा जानकारी मिली है कि अब वह 10 पशु शेड बनाए जाने की परियोजना निरस्त कर दी गई है। इसके पीछे फंडिंग की कमी और साथ में निर्माणाधीन मनरेगा और गौशालाओं के कार्य का बड़ा कारण बताया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि आखिर गौ माताओं के लिए शासन के पास पैसे क्यों नहीं? जुबानी जमा खर्च पर चलने वाले मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में अभी हाल ही में ग्वालियर संभाग में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगभग 438 एकड़ भूभाग में भारत की पहली अत्याधुनिक गौ अभ्यारण्य बनाए जाने के लिए एक बार पुनः घोषणा की थी। अब बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री घोषणाएं और शिलान्यास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिन गौ अभ्यारण्य के लिए शिलान्यास तक कर दिया गया है, उनके लिए ही पशु शेड बनाने के लिए शासन के पास फिलहाल पैसे नहीं। तो आखिर इसका क्या मतलब समझा जाए? जाहिर है शासन जनता को मात्र योजनाओं का लॉलीपॉप दिखाना चाहता है और घोषणाओं के मकड़जाल में फंसाए रखना भी चाहता है। लेकिन हकीकत यह है कि पूरे प्रदेश में हर माह 1500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाने वाली लाडली बहना योजना के आगे दूसरी योजनाओं के लिए शासन के पास पैसे बचे ही नहीं हैं। जाहिर है लाडली बहना योजना के लिए ही शासन को निरंतर ऋण लेना पड़ रहा है, जिससे साफ स्पष्ट है कि पूरा का पूरा मध्य प्रदेश अब कर्ज के बोझ तले दबता ही चला जा रहा है। ऐसे में सपने दिखाने के अलावा न तो किसानों के लिए और न ही गौवंशों के लिए कुछ खास होने वाला है। बहरहाल पत्र क्रमांक 3398 दिनांक 21 अगस्त 2024 के माध्यम से अब यह भली भांति स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भाजपा की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। अब एक बात तो निश्चित है कि इस पत्र ने प्रदेश में लाखों की संख्या में भटकते हुए बेसहारा गौवंशों के लिए सरकार के दरवाजे फिलहाल के लिए बंद कर दिए हैं।
देखिए, अभी एक मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से पत्र क्रमांक 3398 जारी हुआ है, जो 21 अगस्त 2024 का ही पत्र है। आपको ज्ञात होगा कि गदही जो गांव है, हिनौती ग्राम पंचायत के तहत आता है। ये सिरमौर तहसील है, रीवा मध्य प्रदेश का मामला है, गंगेऊ जनपद का है। हमने लगभग 2015-16 से एक मामला उठाया था, जिसमें गौ अभयारण्य बनाए जाने के लिए सरकार को कई सारे हमने अपनी तरफ से प्रस्ताव भेजे थे, जिसमें यहाँ की ज़मीन को चिन्हांकित करते हुए शासकीय भूखंड, शासकीय भूभाग का नक्शा खसरा, ये सारी जानकारी हमने भेजा था। पशुओं के संरक्षण के लिए, गौवंशों के संरक्षण के लिए विशेष तौर पे एक बेहतरीन आइडिया था, और इसके माध्यम से शासन की योजना यदि यहाँ पे आती गौ अभयारण्य की, ऐसा हमारा मानना था सबका, तो उससे क्या होता कि रोजगार भी होता और इनका संरक्षण भी होता। इस बात को लेकर के प्रयास जारी रहे। एक PIL भी लगाया गया था, समय समय पर इसके बारे में काफ़ी पत्राचार होते रहे। सारी जानकारियाँ आज कल आपको सोशल मीडिया में, फेसबुक, यूट्यूब और गूगल में आप सर्च करेंगे तो गदही गौ अभयारण्य के विषय में बहुत सारी न्यूज़ आपको मिल जाएगी। अभी कुछ दिन पहले, जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले यहाँ के जो डिप्टी CM हैं श्री राजन शुक्ला, उन्होंने एक बढ़िया सा कार्यक्रम आयोजित किया था। यहाँ पर उन्होंने लोकार्पण किया था, गदही का नाम गौधाम बनाया, और इस तरह से गौ अभयारण्य बनाए जाने का प्रस्ताव और उसका एक लोकार्पण नहीं, इस तरह से शिलान्यास जिसे कहते हैं। लोकार्पण तो काम खत्म होने के बाद होता है, तो शिलान्यास इन्होंने करवाया। काफ़ी अधिकारी यहाँ पे, कलेक्टर, CO, जिला पंचायत, फलाना ढिकाना, विधायक, सांसद, सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। 10 गौशालाओं का 10 पशु शेड, लगभग 37 लाख का जिस तरह से पशु शेड होता है, उस तरह से पशु शेड बनाए जाने का जो प्रस्ताव है, इन्होंने 10 का भेजा था। एक कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 के माध्यम से भेजा गया था, अधीक्षण यंत्री ने इसको भेजा था। अभी पत्र क्रमांक 3398, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया, पत्र क्रमांक 3398 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का 21 अगस्त 2024 का अभी आया हुआ है। अगस्त महीने में आया हुआ है, इस समय अक्टूबर लगा हुआ है, लगभग 1.5 महीने पहले की बात है। उसमें शासन ने कहा है कि हमारे पास गौवंशों के संरक्षण के लिए, नई गौशाला बनाने के लिए, गौ अभयारण्य बनाने के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। दुनिया भर की योजनाओं को उन्होंने गिनाया हुआ है और बताया है कि इस तरह से मनरेगा में इतने % कम रीवा में काम हुआ है, इतने % होना था, जिसकी वजह से योजनाएं सही तरीके से संचालित नहीं हो पा रही हैं, फलाना है, ढिकाना है, इस तरह से बता करके। और हालत ये हो गई है कि वो 10 शेड का जो है वो उन्होंने निरस्त कर दिया है। अब यहाँ पर तो गौ अभयारण्य बनाए जाने का इनका प्रस्ताव चल रहा है, और शासन स्तर से ऊपर से वो निरस्त हो रहा है। आप तो यहाँ पर लोग शिलान्यास कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर ये स्थितियाँ हैं, तो क्या आपका कोऑर्डिनेशन शासन स्तर से नहीं है? ये मैं डिप्टी CM साहब से, यहाँ के जो मंत्री हैं, उनसे भी पूछना चाहता हूँ। मैं नहीं पूछना चाहता, ये जनता पूछना चाहती है ना, सभी जनता पूछना चाहती है कि आपने शिलान्यास किया उसका प्रारंभ करने के लिए, इतना ड्रामा हुआ, इतने कार्यक्रम हुए, फलाने ढिकाने, पता नहीं कौन कौन से लोग आए, लेकिन क्या आपका कोऑर्डिनेशन ऊपर से नहीं था, CM साहब से नहीं था, पंचायत एवं ग्रामीण विकास से नहीं था, कि आप देखते कि ये जो प्रस्ताव यहाँ से भेजा जा रहा है उसका क्या हो रहा है? 10 सेट बन जाते तो फिलहाल अभी हालम हाल में थोड़ा सा अच्छा हो जाता, व्यवस्थाएं बन जाती। 10 सेट बनना मतलब और बहुत सारे गोवंश, कम से कम 100 भी मान के चलो, 2-3 हज़ार और आ जाते तो थोड़ा व्यवस्था बन जाती, लेकिन 10 सेट अभी कैंसिल हो गए। वो पत्र मैं आपको इसके माध्यम से भेज दूंगा, आप उसको देख लेना, सभी हमारे जो मीडिया वाले साथी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो जनता को एक तरह से भ्रमित करने का, गुमराह करने का ये सिस्टम चलता रहता है कि ये कुछ भी शिलान्यास कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, और इनके पास फंडिंग नहीं है, पैसे नहीं है, तो भाई व्यवस्था कहाँ से होगी? इससे अच्छा आप शिलान्यास नहीं करते, इससे अच्छा आप बता देते कि आपके पास क्या व्यवस्थाएं क्या नहीं है। तो ये स्थितियाँ हैं जो शासन स्तर से चल रही हैं, बहुत बड़ा खेल है। इस पर गंभीरता से विचार करते हुए आपने शिलान्यास करवाया। हालांकि पूरे क्षेत्र के लोगों की इसमें मंशा थी, बहुत लोगों ने मिल करके काम किया इसमें, एक अर्थे से लोगों की इसमें व्यथा है, पीड़ाएं हैं, सब चीज़ें हैं कि गौवंशों की भी सुरक्षा होनी चाहिए, किसानों की भी सुरक्षा होनी चाहिए, ठीक है। वो आज जाकर के शासन में आप लोग बैठे हैं तो उसकी व्यवस्था हुई है। हालांकि इसमें आपका प्रयास नहीं था, प्रयास तो जैसा कि यहाँ पे समस्त आम जनता का था, यहाँ के लोगों का था, जो जिन्होंने गौवंशों के लिए दिन रात काम किया उनका था। लेकिन आपने शिलान्यास करवाया था तो अच्छी बात है, उसको पूर्ण करवाते। पर यह पत्र यही दर्शाता है कि आपके शिलान्यास करवाए जाने का,
आपके घोषणाओं करने का और इसमें कथनी करने में कोई विशेष मतलब बहुत ज़्यादा अंतर है। और कुछ भी हो रहा है, मतलब आप यहाँ से कुछ भी कह रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री और वहाँ पे से आपका पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है, जो भी विभाग हैं आपके, जिस तरह से ये रिजेक्ट कर देते हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं। तो ये बहुत चिंता की बात है। इसको प्रोजेक्ट को सक्सेस करिए और यहाँ पर प्रयास करिए कि जल्दी गौ अभ्यारण्य बन जाए। सिर्फ ये ना हो कि आश्वासन पे ही चलता रहे, और ये प्रक्रिया अच्छी नहीं है। जो भी आप करके गए यहाँ पर, जो भी जनता की यहाँ पे मंशा है, उसको पूर्ण होना चाहिए। बंद कर दीजिए। वहीं से हम्म।